नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर सत्यम त्रिपाठी। आज हम आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण आदेश आया था, जो स्पेशल गेस्ट टीचरों को लेकर के, जो 18 अगस्त 2026 को आदेश दिया गया था और किस किस राज्यों की सुनवाई हुई थी, हमने इस पे तो कोर्ट रूम का रिकॉर्डेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। लेकिन आइए, इस कोर्ट के आर्डर में क्या चीज़ें कही गई है, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, सर इसे हिंदी में समझाइए। तो चलिए, मैं आपको हिंदी में लाइन बाय लाइन हर स्टेट के जो कोर्ट के द्वारा आर्डर दिए गए थे, खास करके स्पेशल टीचर्स को लेकर के, तो चलिए इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों देख लीजिए, ये उन राज्यों के वकीलों का और डायरी नंबर और कोर्ट केस संख्या दिया गया, हर एक स्टेट का अलग अलग, कि कौन सा डायरी नंबर, कौन सा कोर्ट रूम है, हर चीज़ें मेंशन की गई, कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम में डाल दिया साथियों, आप लोग वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस स्टेट के बारे में सुनवाई हुई थी। देखिए साथियों, हम इसको आपका डायरेक्ट हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मामले पर सुनवाई हुई थी। तो आपका जो जज साहब है, उनके द्वारा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर के संबंधी क्लेम को 2 सप्ताह के बाद सुनने की बात कही है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि इस बीच में जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन को एफिडेविट दाखिल करके बताना होगा कि 7 मार्च 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए उनकी प्रस्तावित कार्य योजना क्या है। खास करके 2 पॉइंट्स निकल के जम्मू कश्मीर के उसमें आई हैं, तो जो कोर्ट ने कहा, मैंने आप लोगों को हिंदी में अनुवाद कर दिया है। अगला यूटी की जो सुनवाई हुई थी साथियों, वह आपका था दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव की। तो उसमें कहा कि आपका यूटी द्वारा दाखिल एफिडेविट में आपका संक्शन पोस्ट और जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स लगे हुए थे साथियों, उनकी स्क्रीनिंग कमेटी आदि के संबंध में पर्याप्त स्पेसिफिक डिटेल नहीं पाई गई है। इसलिए यूटी के 2 सप्ताह के भीतर भी इनको भी क्या किया गया, 2 सप्ताह के अंदर इनको भी एफिडेविट सबमिट करने का ऑप्शन दिया गया है। तीसरी जो सुनवाई हुई थी साथियों, आपका मध्य प्रदेश का हुआ था। तो मध्य प्रदेश का जो हुआ था साथियों, उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें इन्होंने कहा, मध्य प्रदेश से संबंधित जो क्लेम्स वो 1 सितंबर 2026 को ले लिया गया था, लेकिन कोर्ट ने हिंदी में दाखिल रिपोर्ट का इंग्लिश ट्रांसलेशन उपलब्ध कराने तथा उसकी कॉपी लर्न अबेकस को देने का निर्देश दिया है। यानी इन्होंने जो अपनी एफिडेविट 18 अगस्त 2026 को सबमिट किया था साथियों, वो हिंदी में किया था और उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं किया था। तो कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अपनी एफिडेविट दोबारा ये लोग सबमिट करें और उसे हिंदी के बजाय अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, और एक जो कॉपी है वो अबेकस को प्रोवाइड कराई जाए मध्य प्रदेश के वकील के द्वारा। और जो आपका 5वां पॉइंट कहा गया है साथियों, 5वें में इन्होंने जो आपकी डायरी नंबर 40-533/2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, फिलहाल जो यहाँ पे छूट देने की बातें कही गई है साथियों, वो काउंटर एफिडेविट में इनको क्या किया गया है, इनको 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है साथियों। आप लोग इसको देख लीजिए, इनको 2 सप्ताह का क्या दिया गया है, एफिडेविट सबमिट करने का मौका दिया गया है। सबसे लंबी सुनवाई साथियों जो आपका हुआ था, आपका एनसीटी दिल्ली का हुआ था। तो दिल्ली को लेकर के क्या चीज़ें कही गई हैं, देखिए 6वें नंबर पॉइंट में इन्होंने कहा था साथियों, सबसे पहले आप उस पर ध्यान दे दीजिए। इसमें देखिए, इन्होंने कहा था 19 नंबर पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें रिलेट की गई हैं। 28 जुलाई 2026 के आदेश का पालन, यदि 28 जुलाई 2026 के आदेश का पालन अभी नहीं हुआ है, तो आपका जो कंटेम्प्ट पिटीशन लंबित होने पर उस आदेश का पालन करने में कोई बाधा नहीं होगी। यानी जज साहब के द्वारा ये भी कहा गया। और दिल्ली के मामले में क्या कहा गया, देखिए जो डी आपका एसएसबी जो 2023 में 581 पद थे, उससे रिलेटेड सुनवाई हुई। सबसे पहले उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली सरकार DSSB एग्जामिनेशन 2023 में क्वालिफाइड कैंडिडेट को मेरिट के आधार पर 581 सैंक्शन पोस्ट पर नियुक्ति करने की अनुमति दी है साथियों। और 8वें नंबर पॉइंट्स में इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि जो 2025 में DSSB के अंतर्गत जो 32 पद थे, इसके अतिरिक्त DSSB एग्जामिनेशन 2025 के 32 पोस्टों को मेरिट के अनुसार भरे जा सकते हैं, उसके बारे में भी कहा था। और जो वहाँ पे आपके 90 कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल टीचर्स लगे हुए थे, दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि 90 आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल टीचर को स्क्रीनिंग कमेटी ने स्क्रीन करके क्वालिफाई पाया है। यानी जो 90 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे साथियों, वो क्या थे, आपके उसमें क्वालिफाइड पाए गए हैं। लास्ट में आपके 176 जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे, उनको कोर्ट के आदेश में दर्ज है कि 176 जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल टीचर हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने स्क्रीन किया था, उन्हें उपलब्ध और वैकेंट पोस्टों पर TGT कैटेगरी में नियुक्त किया गया था। यानी कुल मिलाजुला के कहने का मतलब सबसे बड़ा निर्णय जो इन्होंने किया है साथियों, खास करके दिल्ली के केस में। तो जब दिल्ली के केस में हुई है, तो मान करके चलिए हर राज्य में ये चीज़ें अप्लाई होंगी। लास्ट मेनी ईयर्स की इन्होंने सबसे पहले व्याख्या की है। सबसे बड़ा निर्णय 10 वर्ष का सेवा को लेकर के कहा है। 7 मार्च 2025 के आदेश के लंबे समय से कार्यरत स्पेशल टीचर जो आपका
जो जिन कैंडिडेटों का स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा कंसीडर करने और उचित मामले में एज रिलैक्सेशन की बात थी, अब कोर्ट ने लास्ट मेनी ईयर्स का व्याख्या को स्पष्ट करने की आवश्यकता बताई। यानी कुल मिला जुला के साथियों अभी आपका लास्ट मेनी ईयर्स के बारे में समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा कि 7 मार्च 2025 तक 10 वर्ष से अधिक सेवा, यानी जो 7 मार्च है 7 मार्च 2025 से जिनकी सेवा यानी जिनका जो वर्किंग डेज हो गया 10 साल से अधिक हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 मार्च 2025 तक 10 वर्ष से अधिक जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आपके सर्विस पूरा कर चुके हैं, स्पेशल टीचर को ही 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुसार यानी नियमित करने की बातें की गई हैं और उनको कंसीडर भी करने की बातें कही गई साथियों। यानी जिनका आपका वर्किंग डेज 7 मार्च 2025 तक 10 साल हो गया है, उनको आपका क्या आपके जो हाई कोर्ट के जो वकील जज साहब थे उन्होंने कहा कि इनको जो है परमानेंट यानी नियमित किया जाए। और सबसे बड़ी जो मॉडिफिकेशन जो अभी दिल्ली को लिए है, आदेश में साफ लिखा है कि मॉडिफिकेशन वर्तमान में केवल एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए लागू होगा, क्योंकि दिल्ली में क्वालिफाइड टीचर्स की संख्या सैंक्शन पोस्ट से अधिक है। इसलिए 10 वर्ष की शर्त को बिना अलग आदेश के सभी राज्यों और यूटी पर लागू मानना सही नहीं होगा। इन्होंने कहा कि खास करके दिल्ली के केस में ही साथियों लागू होगा, हर राज्य में या फिर हर यूटी पर लागू नहीं होगा। 10 साल से जो कार्यरत हैं, सेवारत हैं, उनको ही नियमित किया जाए। सिर्फ दिल्ली के केस में है, ना कि उत्तर प्रदेश या बिहार या किसी अन्य राज्य के केस में है। तो यहाँ पे फ्रेशर्स को काफ़ी लाभ देखने को मिल रहा है साथियों। जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम है, जिनकी सेवा साथियों 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से कम सेवा वाले आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे, इस स्पेसिफिक जो नियमितीकरण है के अंतर्गत वो नहीं आएंगे, लेकिन वह दिल्ली सरकार द्वारा भविष्य में आयोजित एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं। यानी फ्रेशर कैंडिडेट के साथ दिल्ली में जो 10 वर्ष से कम से कार्यरत हैं, जो गेस्ट टीचर दिल्ली में लगे हुए हैं, वह क्या है, आने वाले जो एग्जाम DSSB के द्वारा स्पेशल टीचर से रिलेटेड कराई जाएगी, उसमें वो लोग भाग लेकर के रेगुलर बन सकते हैं फ्रेशर स्टूडेंट के साथ। और कम सेवा वाले शिक्षकों के लिए वेटेज के बारे में भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में एग्जामिनेशन में 10 वर्ष से कम सेवा वाले आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, उनको पूर्व सेवा अवधि को देखते हुए कुछ वेटेज देने का प्रावधान भी किया है। यानी जो 10 साल से कम के आपके कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, अगर भविष्य में आपकी दिल्ली में कभी भी एग्जाम कराई जाती है और वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ की DSSB के द्वारा उनको वेटेज देने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। और सबसे लास्ट में चलते हैं साथियों, सबसे लास्ट में आप लोग ये देख लीजिए, सबसे लास्ट में आपकी जो है साथियों, सबसे लास्ट वाले पॉइंट में इस चीज़ को कहा गया है, आपकी अगली सुनवाई साथियों मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख और NCT दिल्ली का होगा, जो 1 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे सुना जाएगा। तो सबसे पहले साथियों ये लोग बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट आ रहा था कि सर बिहार के केस में क्या हुआ। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिहार के केस में कोई खास सुनवाई हो नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट से रिलेटेड चीज़ें के बारे में कहा और उन्होंने कोई खास एफिडेविट सबमिट नहीं किया था, इसलिए बिहार को भी क्या किया गया, 2 वीक का टाइम दे दिया गया है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए साथियों मेरे हिसाब से यह मानना जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, यह आदेश स्पेशल टीचर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहली बार लास्ट मेनी ईयर्स की व्याख्या करते हुए 7 मार्च 2025 तक 10 वर्षों से अधिक सेवा वाले जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल टीचर्स हैं, उनको रेगुलाइजेशन करने की भी बातें स्पष्ट की गई है। साथ ही आदेश की भाषा को ध्यान से समझना जरूरी है, खास करके जितने आपके फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, इस कोर्ट के आदेश की भाषा को समझना जरूरी है साथियों। यह आदेश सभी राज्यों के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को स्वतः आपका नियमितकरण करने का आदेश नहीं है। 10 वर्ष से कम सेवा वालों को इस आदेश में आपका नियमित करने की बातें नहीं कही गई है, लेकिन 10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले शिक्षकों को नियमित करने की बातें कही गई है। इसका रास्ता दिल्ली के संदर्भ में स्पष्ट दिखता है। आने वाले समय में साथियों कहीं ना कहीं जो 10 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं किसी भी राज्य में स्पेशल टीचर के तौर पे, तो अभी ये दिल्ली के केस में हर राज्य में ये चीज़ें कर दी जाएंगी और अन्य राज्य जैसे यूटी में इसकी आगे की सुनवाई चलेगी। तो फ्रेशर स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखें साथियों, एकजुट रहें, संगठित रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों का उत्थान और विशेष बच्चों के अधिकारों की रक्षा सबसे बड़ी आपकी भूमिका बनती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।